सो हेलो एवरीवन, आज हम सेंटर से लाइव हैं और सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ है, जस्ट अभी ओवर हुआ है। हमारे साथ गौरव जुड़े हुए हैं। तो गौरव जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम इंग्लिश का? सर एग्ज़ाम तो सही था, मींस थोड़ा लेंदी था। मतलब ज़्यादा सोचने का टाइम, मतलब किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया, मतलब ज़्यादा आपने टाइम लगाया तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन रह जाते हैं। सो दैट्स वाई आपको थोड़ा क्विक होना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करते हुए। और मींस इंग्लिश होता है तो इंग्लिश तो नॉर्मल, मींस जो बंदा इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है उसके लिए ईजी रहता है। मतलब कहना आप ये चाहते हो कि भाई इंग्लिश की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी कर पाओगे ना, मतलब प्रैक्टिस मेनली बहुत ज़रूरी है। मेनली पेपर रीडिंग बेस्ड होता है। अगर आपको रीडिंग हैबिट है तो आप मतलब एरर हो गया या फिर वर्ड्स वोकैबलरी आपकी रीडिंग हैबिट से सही हो जाती है, तो आप एट अ टाइम क्वेश्चन को देखते आंसर को सही कर सकते हो। बिल्कुल, तभी मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि भाई देखो, नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर पढ़ सकते हो तो हिंदू एडिटोरियल ज़रूर पढ़ो, क्योंकि उससे काफ़ी कुछ आता है। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, तो कितने कॉम्प्रिहेंशंस आए थे? सर कॉम्प्रिहेंशन 3 थे। 3 कॉम्प्रिहेंशन थे। कोई आइडिया है कि किस किस टॉपिक पर था? सर एक तो मींस आरबीआई का था, जो इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई हो रहा है, सो उसके ऊपर था बेसिस पे। और एक चाइना जो पैसिफिक में मतलब जो पॉलिसी अपना रही है उस चीज़ के लिए यूएस और ऑस्ट्रेलिया कैसे उसे काउंटर करने के लिए कर रहा है। और एक मींस जो कार्बन एमिशन का जो एनर्जी एक्सचेंज वाली चीज़ थी सर, उसके ऊपर था। अच्छा, तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या आप पहले भी दे चुके हैं? सर फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा। अच्छा, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो देखो भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इतना समझ गए कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, किसी भी सब्जेक्ट की बात करूँ, चाहे वो जीएस की बात करूँ, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात करूँ, या फिर हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो आप मैथ्स का पेपर भी देने वाले हैं? यस सर, ट्राई तो। कैसी तैयारी है मैथ्स को लेकर? सर मैंने अभी तक प्रिपरेशन करी नहीं है, मैं जस्ट आइडिया लेने आया था एग्ज़ाम का। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो कि मैं अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ, सो मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ एसएसबी के लिए। सो मैं जस्ट मतलब ये अभी ट्राई कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, ताकि जब ये नेक्स्ट टाइम देने आए तो पूरी तैयारी के साथ आए। सो थैंक यू गौरव, बेस्ट ऑफ लक आपको आगे के एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच। सो अब हम जुड़े हैं सुशांत के साथ और जानेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंग्लिश में और कैसा एग्जाम ये करके आए हैं। क्योंकि भाई सुनने में आ रहा है पेपर बहुत टिपिकल है, और पेपर को जैसा मैंने देखा है तो मेरे को भी लग रहा है कि थोड़ा सा टफ तो आया है। कट ऑफ शायद गिरेगी, मे भी कह सकता हूँ। अभी कंप्लीट एनालिसिस पे पता चलेगा कि पेपर कैसा था। तो सुशांत, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? Well, my set was A, and I find it moderate. The paper was very, matlab, in some portion the paper was easy, like comprehension was very easy. It was very straightforward answers. And if I talk about the unjumbled paragraphs, it was quite lengthy to solve because it was taking so much time. And if you take the overall analysis of the paper, it was moderate to tough. Not I'll not say easy, because only 10 to 20 question was very easy. Baki rest of the questions were very lengthy, and in that duration of the time, it was very difficult to solve those questions. मतलब मेनली जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हमने बाकी स्टूडेंट से बात की है, तो मेनली ये प्रॉब्लम मुझे समझ में आई है कि बच्चे ये कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा टाइम की कमी है। बाकी पेपर मॉडरेट रहा है, मॉडरेट टू टफ की तरफ कह सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें इस बार नई तरीके से भी आई हैं। जैसा कि पेपर को देखा गया है, आप लोगों को दिखाया जाएगा पेपर जब एनालिसिस कराया जाएगा उसमें, तो बताया जाएगा कि पेपर में कुछ चीज़ें इस बार कुछ नए देखने को मिला है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 आए थे, सेंटेंस अरेंजमेंट रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं जो आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आई हैं, बट कुछ चीज़ें नई भी जुड़ के आई हैं। तो भाई, तो मैं कह सकता हूँ कि आगे के लिए प्रिपेयर रहो, क्योंकि यूपीएससी आपको सरप्राइजेस देता ही रहेगा इस तरीके के, राइट? सुशांत, और कोई सजेशन देना चाहेंगे आप बच्चों को कि आगे जो प्रिपरेशन करेंगे डिफेंस पे? भैया इंग्लिश का तो आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इंग्लिश तो कुछ भी आ सकती है, बट जीएस फॉर यस, यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जीएस का भी मैंने दिया नहीं है पेपर, अभी इसके बाद पता चलेगा कैसा आता है। बट द लास्ट ईयर आई अटेम्प्टेड, इट वाज गुड, मतलब इट वाज मॉडरेट। इफ आई स्टडीड वेल इन माई हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मैंने पढ़ा नहीं था बिल्कुल भी। आई जस्ट स्टडीड माई कॉम्प्रीहेंशन एंड पॉलिटिक्स, एंड आई स्कोर्ड 28 marks. I attempted around 40 or 50, 42 questions, and I scored 28 marks in that GS portion. तो आप ये फर्स्ट टाइम दे रहे हो एग्जाम या आपने पहले? This is my second time, yes. First time I gave in the इससे पहले के पहले वाले अटेम्प्ट में. Yes. आपने 2021 में दिया? हाँ हाँ जी. ओके, ग्रेट। तो बेस्ट ऑफ लक सुशांत हमारी तरफ से आपके आगे एग्जाम्स के लिए, और आप अच्छा करें और भी आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसा स्टूडेंट्स का पेपर गया है CDS 2 2022। सो हमारे सामने एक स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? मनीष। मनीष, कैसा पेपर गया इंग्लिश का? जैसे तैयारी की थी वैसा ही गया या फिर कुछ 19-20 रहा उसमें? 19-20 रहा, थोड़ा मॉडरेट पेपर था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, थोड़ा अच्छा। lengthy था। ओके, कितना अटेम्प्ट आपका था इस बार?
मेरे 65 करे मैंने। 65 आपने किए। अभी नेक्स्ट पेपर जो है उसकी अप्रोच क्या रहने वाली है आपकी? जीएस तो पहले से डिफ़िकल्ट आता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट ही लगता है उसका तो। ओके ओके। तो अभी आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या इससे पहले आपने कभी अटेम्प्ट दिए थे? फर्स्ट है मेरा। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आपने अभी मतलब यू आर जस्ट कॉलेज पास आउट, राइट? यस राइट। ओके, वेरी गुड। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपको स्ट्रेस कम लेना है, प्रेशर कम लेना है और बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट अटेम्प्ट करना है। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। सो वी हैव अनदर स्टूडेंट तो जिन्होंने अभी पेपर दिया है, तो आपका कैसा गया पेपर? मेरा पेपर मतलब पहला अटैम्प्ट था, तो जिस हिसाब से मैंने मतलब तैयारी करी थी उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा गया। ओके, तो अभी कितना अटेम्प्ट आपने पेपर में किया था? अराउंड 90 90 प्लस आपने? 90 प्लस क्वेश्चन। ओके ओके। सो अभी नेक्स्ट जो पेपर है आपका जीएस का, उसके लिए कैसे आपने कुछ तैयारी या कुछ फंडामेंटल जो आप बताना चाहते हो? फंडामेंटल्स हो गया, बस स्टोरी बेसिस पे पढ़ रखा है सब कुछ। और बाकी तो मेरा पहला अटैम्प्ट है तो मैं कुछ कह नहीं सकता उस बारे में। ओके, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया कीजिएगा और आप बहुत बढ़िया करेंगे भी, ठीक है? थैंक यू।